सलाम लाहौर। हमने बात की थी बसंत पर और मुझे याद है कि उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने टेलीफोन कॉल्स की और उन्होंने कहा कि बात तिश्ना रह गई। आप जो बात कर रहे थे वो मुकम्मल नहीं हो सकी। जाहिद चौधरी जो बात कर रहे थे वो मुकम्मल नहीं हो सकी। जाहिद चौधरी साहब का मानना ये था कि पूरे लाहौर में बसंत होनी चाहिए और मेरा ये मानना था कि अभी वक्त दें, अभी सिर्फ अंदरून शहर तक बसंत को महदूद रखते हैं। और इसी बहस पर वो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया और उसके बाद हमने फैसला किया कि हम दोनों शायद इस नतीजे पर ना पहुँच सके, इसलिए एक जज बना ले। और आज हमने जिनको जज बनाया वो लाहौर की माया नाज शख्सियत। चौधरी साहब आप इनका, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सुहेल ज़िया भट्ट साहब की शख्सियत से शहर वाकिफ़ है। कौन लाहौरिया जो वाकिफ़ नहीं है? और इनको जो है वो सही जो शहर का बासी होने का, जिंदा दिल लाहौरी होने का जो एजाज़ है, जिन लोगों को ये हासिल है उनमें सुहेल ज़िया भट्ट साहब। अच्छा, अगर आप कभी किसी लाहौरिये को लेके आए जहन में तो सुहेल ज़िया भट्ट जैसी ही एक तस्वीर जो है वो आपके नक्श होगी कि जहन में कि पक्का पीडा लाहौरिया कौन सा होएगा तो वो सुहेल ज़िया भट्ट साहब का नाम ही आता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, एक मेहमान और भी हैं हमारे साथ। वेलकम टू द शो जी। दूसरे मेहमान हमारे साथ और भी हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे यूसुफ सलाहुद्दीन, वो भी आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ बसंत के मौजू पर बात करेंगे। और आपको भी मौका मिलेगा, हमारे देखने वालों को भी, कि वो भी टेलीफोन कॉल्स पर बसंत के हवाले से अगर कोई बात उनको भी ये एजाज़ हासिल है कि मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब की जो हवेली है वो इस बसंत की वजह से बैनुल-अक़वामी शोहरत की हामिल है। वो है, और वहाँ पे हमेशा फॉरनर्स, दुनिया भर से लोग जो टूरिस्ट थे वो हर साल आया करते थे और उन इस बसंत फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए वो उनकी छत के ऊपर या उनकी हवेली में जो है बड़ी तादाद में मौजूद होते थे। और एक बहुत ही इस शहर का एक जो इसके कल्चर का, आर्ट लविंग होने का जो मैसेज है, वो ट्रैवल करता था पूरी दुनिया में। बट सबसे पहले आप ही से बात करेंगे जी। बसंत, पहले हम आपस में ना बात कर लें, वो बात ख़त्म हो गई थी और मैंने उस दिन भी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, लेकिन आप व्हाट्सएप पर दोबारा जाना चाह रहे हैं और शायद आप उन पर कोई इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं कि शायद आप पहले बात कर लेंगे तो वो बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल सुहेल ज़िया भट्ट साहब से जो लोग वाकिफ़ हैं अच्छा बहुत अच्छी तरह जानते हैं, रेगुलर हमारा प्रोग्राम नहीं कर सकता कम। हाँ, बस यही मैं चाहता हूँ कि उनको सारा मुद्दा बयान कर दिया जाए। भट्ट साहब, एक बसंत पर पाबंदी है हमारे लाहौर का, एक ऐसा त्यौहार जो सबका है, मेरा है, जाहिद चौधरी का है, सुहेल ज़िया भट्ट का है, यूसुफ सलाहुद्दीन का है और तमाम देखने वालों का एक त्यौहार है, उस पर पाबंदी है। हम ये चाहते हैं कि ये पाबंदी हटे। कब हम बो काटा और करके नारे लगाएं, ये हम चाहते हैं। तो ये किस तरह से मुमकिन है, ये कुछ इस पर रोशनी डाल दें। त्यौहार अगर बसंत है तो वो तो सबका है और कोई भी आपका अगर बैंक में अकाउंट है या कोई चीज़ आपने ख़रीद ली है या आपने चीज़ रखी हुई है तो वो आपकी होती है, अमानत होती है वो, बिलाशुबा। तो ये लाहौर शहर की एक शानदार एक फेस्टिवल है और ये उस हिसाब से हमारी एक अमानत है। ये अब हुकूमत पर डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी और किस तरीके से इन शहरियों को वो वापस करते। ये कोई नया त्यौहार नहीं है, नहीं, हमारी अमानत है, ये हमारी सकाफत की अमानत है, सकाफत है, हमारा लाहौर की ट्रेडिशन है। और लाहौर की वो छतें जो अब वीरान हो चुकी हैं, जिनकी तरफ कोई निगाह नहीं, वरना हमारे जो अब हमारा भी शहर में घर है तो पहले तो कुछ नहीं तो कम से कम हम बसंत पर अपने शहर को और उस घर को और उसकी छत पर चढ़ते थे। लेकिन अब देखिए कई साल हो गए जब से बसंत बंदे कोई उस तरफ रुख नहीं किया। वो सिर्फ छत एक ऐसी चीज़ थी कि जिसने शहर को आबाद किया हुआ था। जब से वो छतें और बसंत ख़त्म हुई है वो वीरान हो गई हैं और वो महल्लेदारियाँ, वो एक दूसरे से जो शनाशाही थी उसकी भी पहचान बड़ी दूर हो गई है, बहुत देर हो गई है। इस पर बहुत संजीदगी से साथ फौरी तौर पर फैसला करना चाहिए और इसी जो हमारा मौसम बहार आ रहा है इसी में ये फेस्टिवल फरवरी बसंत का महीना है, जो इसके लिए तदाबीर है वो हुकूमत को उनका फ़र्ज़ है उसको पूरा करे और किसी की जान ना जाए, किसी का गला ना काटे। ये सारी चीज़ें पहले हमें मैनेज करके और फ़ौरन इसको करना चाहिए। और साथ आपने कहा कि मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन ने असल इसमें रंग भरा है तो ये बहुत पुराना त्यौहार, लेकिन हवेली की कोख से और यूसुफ सलाहुद्दीन की जो एक ऐसी सोच थी कि जिसने इस प्रोग्राम को इंटरनेशनली कर दिया। पहले हम लाहौरिये मनाते थे, अब पूरी दुनिया से लोग, अमेरिका से, यूरोप से
मिडिल ईस्ट से, इंडिया इंडिया से भी आते थे। अब वो तो आर्टिस्ट थे, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे, जिन लोगों के कल्चर में बसंत और गुड्डी है ही नहीं, वो यूरोप से, अमेरिका से आते थे, और उन्होंने बड़ा फैसिनेट करता था ये, हर तरह के लोग इसको पार्टिसिपेट करते थे। साहब आपके समझते हैं कि ये जो इवेंट है बसंत का, जो फेस्टिवल है, त्यौहार है, जो कि सदियों से इस शहर में जो है वो मनाया जा रहा था, इस पर पाबंदी से क्या जो है वो इफ़ेक्ट आया इस शहर की सकाफत पर, मईशत पर, इसके जो है वो पोस्चर पर, जो इसका एक इमेज है उसके ऊपर, वो किस हद तक इससे जो है वो मस्क हुआ, मुतासर हुआ? एक कॉलर हैं वकार हमारे साथ, अगर आप इजाज़त दें व्हाट्सएप तो हम उनको भी ले लें साथ। जी वकार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकार बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। जी जी, मेरा भट्ट साहब से ये सवाल है कि भट्ट साहब की तो माशाल्लाह सेल्जिया भट्ट साहब थी, इनकी तो हुकूमत में काफ़ी है, मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ भी इनका ये सब बहुत अच्छा तल्लक है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत चाहे तो क्या नहीं हो सकता। बात आपकी समझ नहीं, भट्ट साहब जवाब दें आप इस बात का। ये देखें वो सवाल है क्वेश्चन किया वो भी आपकी तरफ मैं ड्यू है उसका आंसर। जब अल्लाह का हुक्म होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हमारे लोगों की, मैं अपनी पूरे शहर के लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा आप भी कुछ तामन करें। ये जो फजूल बीच में वो स्टील की वायर है, केमिकल डोर है, ये बच्चियों के, ये चीज़ को अब हमें भी मॉडर्नाइज होना चाहिए, थोड़ा डेवलप करें। हमारी भी हुकूमत पर सारा कुछ ना हम फेंक दे, कुछ हमें भी अपना जो हकूक अपनी जिम्मेदारी है उनको अदा करना चाहिए। जैसे हम बाहर जाते हैं, बाहर के मुल्कों में तो लाइन में क्यू में लग कर, अभी यहाँ मैकडोनल्ड में, KFC में चल जाए तो क्यू में लगे होते हैं, और अगर शहर में कोई फिल्म हिट हो जाती है तो एक बंदा खड़ा तो 2-3 ऊपर से चढ़े होते हैं, 5-6 साइड से। उन्होंने ये लाहौरियों का कल्चर जो है उसको अब हमें भी अपने आप को, अपने कल्चर को बेहतर करना तो ऐसा समझ आई कि हमारी जिम्मेदारी है, हम इस पर हर चीज पर डालकर अब निकल नहीं सकते। सुने, इस बात से मैं आपकी 100% इत्तेफाक करता हूँ कि इस त्यौहार को, इस अपने रवायती तारीखी विरसे को इंटैक्ट रखने के लिए, जो कि इस शहर की सकाफत का भी अलंबरदार है, उसका भी एक नुमाया जो है वो एक जुज है। साहब आप मान जाए कि हमारी जिम्मेदारियां भी हैं, मैं यही अर्ज करने लगा हूं कि मैं 100% इत्तेफाक करता हूं केमिकल डोर से हर शहरी को अगर हम ये जिम्मेदारी अदा करें और ये चीजें जो है तारिक हैं पुरानी नारकली से, उनसे बात कर लें, वो भी शायद व्हाट्सएप से बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। लाइन ड्रॉप हो गई। मैं गुजारिश करूं जी व्हाट्सएप, जितना आप दोनों, मैं देखता हूं आपकी माशा तकरार को और बड़ी अच्छी चोंचे लड़ाते हैं आप, लेकिन आज बसंत पर ये हमें आज ये फैसला करना चाहिए कि हम ऐसा एक माहौल क्रिएट करें कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, और सब लोगों को ये मीडिया के थ्रू, हर मीडिया जो है, हर खासो आम को चाहिए कि लोगों को ये बावर कराएं, और हमें ये बसंत मनाने से पहले ऐसे हालात पैदा कर देने चाहिए कि हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, और इस विरसे को बचाने के लिए वो अपना अहनी किरदार अदा करे। शहरी लाहौर को इस फेस्टिवल को बनाने के लिए खुद से अपनी एक, बल्कि बचाने के लिए, बल्कि न सिर्फ मनाने बल्कि इसको बचाने के लिए मैं उलमा से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी आगे बढ़े। कभी जुमे में ये कह दिया करे कि कोई बात नहीं, अगर कोई हमें अच्छा किरदार अदा करना हो तो पूरी कौम को साथ लेकर चलना हो। हर मकतबा फिक्र, हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले जो अफराद सबका फर्ज है, उनका ये फर्ज है, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और इस त्यौहार को लेकर चलना भी हमारी सकाफत जो है वो सकाफत का अमीन हमारी उसका हिस्सा है। इसी से आपकी मईशत, आपका पोस्टर जुड़ा हुआ है। है सब्जाजार से। जी आपकी बात मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन बात कर लेंगे, असद से बात कर लें। जी असद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी असद, क्या मैं सुहेल भाई से बात करना चाह रहा हूँ। जी जी करें। कि लाहौर में बसंत होनी चाहिए सबका। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं असद, हम आपके साथ हैं। और आज मैं पहली दफ़ा बसंत के हक में आकर बैठा हूँ, इसलिए कि तमाम शहर की मैंने आवाज़ सुनी है, आप जैसे सब भाइयों, दोस्तों, साथियों की। तो मैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि फिर भी हमें अपना एक अच्छा कोई जेस्चर भी देना चाहिए, कोई अच्छा किरदार भी अदा करना चाहिए शहरियों को, ताकि हम तामन के साथ, पुलिस के साथ, इंतज़ामिया के साथ, मजहबी हमारे जो भाई हैं उनके साथ सबसे मिलकर
एक इस फेस्टिवल को बस एक दिन के लिए 2 दिन के लिए जिस तरह भी है उसको मनाना चाहिए, इसको मतलब इसको बेहतर तरीके से। ये ऐसी खुशी है, इस पर मजीद बात भी करेंगे। इसमें कोई गम ना शामिल हो, ये खुशी खुशी रहे, बिल्कुल खुशी खुशी रहेगी। और इस ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक पर वापस आएंगे तो यूसुफ सलाहुद्दीन भी हमारे साथ होंगे, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक। वेलकम बैक। और जिस तरह से हमने कहा था कि हमारे साथ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब मौजूद होंगे, तो वो मौजूद हैं, लेकिन सुहेल भट्ट साहब उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। पहले आप सवाल कर लें, फिर हम भी बात कर लेते हैं उनसे। मैं तो ये कहूँगा कि मियाँ साहब, इस हमारे शहर के ऊपर कई अदवार आए हैं, कई दौर गुजर चुके हैं, कभी मुख्तलिफ सियासी अदवार भी आए हैं, और उनकी मुखालफत में, उनकी वजह से एक दूसरे ने इस शहर का जो कल्चर था उसको बिल्कुल बर्बाद किया। और मैं ये एक दूसरे की मुखालफत भी, अगर एक ने कोई फेस्टिवल कर दिया तो दूसरा आया तो उसने उसको बंद करने की कोशिश की है। एक ने कोई अच्छी चीज़ डेवलप की तो दूसरे ने उसको बंद करने की, उसकी मुखालफत की है। तो ये इस तरह की रसाकशी में हमारी जो सियासी रसाकशी चलती रही है, हमारा कल्चर शहर का जो बहुत ख़राब हुआ है। लेकिन मैं ये मियाँ यूसुफ साहब को बताना चाहता हूँ कि अगर लाहौर के जो अपना कोठे हैं वो आबाद हो गए और उसके ऊपर काइट फ्लाइंग का काम शुरू हो गया, तो फिर रंग बिरंगी बसंत बनाई जाएगी। कोई पीटीआई की होगी, कोई मुस्लिम लीग नून की होगी, कोई आम आवाम पार्टी की भी होगी, पसंद होगी। और नहीं लोगों ने पूछ लेते हैं वो जो जोर सड़कों पर और जो धरने जमीन पर नजर आ रहे हैं, और जो वो पेच लड़ाकर मजा ले लेंगे लोग। एक ऐसा फेस्टिवल क्यों मियां साहब, आपकी इसके मतलब क्या आपकी राय होगी? मेरा ख्याल है भट्ट साहब, एक बड़ी अच्छी बात है कि लोगों की जो अब आपस की जो क्या कहते हैं थोड़ी बहुत कंपटीशन है वो काइट फ्लाइंग में ही निकल जाए। इट्स अ गुड वे टू वेंट आउट फीलिंग्स। मियां साहब, बसंत कब मनाने जा रहे हैं? आप उस कमेटी का हिस्सा हैं। कब लाहौरियों को ये खुशखबरी देने जा रहे हैं कि वो बसंत मना सकते हैं? क्योंकि अब तो तरसते मियां साहब 10 साल से जी, हमारा तो देखिए, हमारा तो एक स्पेसिफिक काम था। हमने हुकूमत पंजाब को जो कमेटी थी, हमने अपनी सिफारिशात उनको दे दी हैं। अब द रेस्ट इज़ नाउ अप टू द पंजाब गवर्नमेंट टू डिसाइड कि वो इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या करते हैं। मियां साहब, क्या सिर्फ अंदरून शहर में अगर हम बसंत मनाएं और शुरू में, बाद में इसको लाहौर तक फैला दें, तो क्या महफूज बसंत नहीं हो सकती? मेरा तो ये ख्याल है कि ये इस तरह से महफूज किया जा सकता है बसंत को। जी बिल्कुल, हमने भी हमारी कमेटी की एक जो सिफारिशात हैं उनमें से ये सिफारिश भी है कि जो बसंत है उसको लिमिट कर लिया जाए ओल्ड सिटी में। और क्या कहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा, एक तो क्योंकि देखें जितनी भी अमवात हुई हैं उनमें से ऑलमोस्ट सारी की सारी मोटरसाइकिल पे हुई हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अंदरून शहर में कम से कम यह है कि गलियां इतनी नैरो हैं कि डोर नीचे तक जा ही नहीं सकती, नहीं जाती। और जो सर्कुलर रोड है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सो आई थिंक अगर एक स्पेसिफाइड एरिया में इसको किया जाए, एंड नॉट एक ये भी राय है कि जी इसको रावी पे ले जाएं, या कोई कहता है जी कोट लखपत ले जाएं, कोई कहता है जी कहीं ले, उससे कोई फ़ायदा नहीं। ये याद रखिए कि मेरा मकसद बसंत को सपोर्ट करने का, हालांकि मैं सख्त इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि एक भी जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। क्यों किसी का जानी नुकसान हो? सही है। स्पेशली वो लोग कि जिनका कोई बसंत के साथ ताल्लुक भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि याद रखिए, ये पाकिस्तान को एक ऐसा फेस्टिवल है जो एक दूसरे लेवल पे ले जाएगा, एक टोटली डिफरेंट लेवल पे ले जाएगा। और इसमें वो पोटेंशियल है इस फेस्टिवल में कि जिस तरह साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में मार्डी ग्रा का फेस्टिवल होता है जहां सारी दुनिया जाती है, इस फेस्टिवल के लिए भी लोग आएंगे, क्योंकि दुनिया भर में कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है कि जहां सारा शहर अपनी छतों पे चढ़ा होता है एक रात और एक दिन। मियां साहब, मेरी गुजारिश सुन ले आप। मकसद जो है वो ये है कि इट कैन बिकम अ वेरी बिग एक्सपोर्ट अर्नर, और ये हमारी टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा होगा। मियां साहब, ये सब चीज़ें करने के लिए हमें सबसे पहले अपने शहरियों का जो शऊर है ना, उसको बहुत अवेयर करना पड़ेगा। जितनी हमने इसकी हक में आवाज़ उठाई है ना, इतनी अगर आवाज़ लोगों में मोटिवेट करे। और नहीं, फारूक साहब है हमारे साथ, भट्ट साहब, वो भी बात करना चाहते हैं। फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फारूक साहब, बताइए क्या कहना चाहेंगे?
सर जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी फारूक साहब। जनाब, मेरी गुजारिश है कि भट्ट साहब से गुजारिश है कि बसंत एक त्योहार है, लेकिन भट्ट साहब ने बसंत की बहारें तो बता दी है, लेकिन ये नहीं बताया कि जिन लोगों के बच्चों को गले काटे जा चुके हैं, जिनके बच्चे जदीदी दौर से वफात पा चुके हैं। जी फारूक साहब, आपका पॉइंट आ गया। यही वो चीजें थी यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, जिसके जो लिए कि- कमेटी ये तश्कील कमेटी की गई तश्कील और उसने की थी। अपनी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सिफारिशात दी। मैं मियाँ साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप तो चूँकि इस कमेटी का हिस्सा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव एक पूरा जो है वो इसको इस सब्जेक्ट का अहाता किया गया इस कमेटी की जानिब से, तमाम इसके जो आस्पेक्ट्स हैं उन पर गौर किया गया, उसके बाद ये सिफारिशात मुरतब की गई, तो कब तक शहर लाहौर के वासी जो हैं, जो कि बरसा बरस से 10 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, वो मुंतज़र हैं कि उनको दोबारा ये उनका फेस्टिवल लौटा दिया जाए? मेरा ख्याल जो पंजाब हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो इसको बेहतर तौर पे इसको इसका जवाब दे सकते हैं। मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है। हमें तो सिफारिशात मुरतब करने के लिए कहा गया था, हमने कर दी। अब आगे इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट कि वो उसका क्या फैसला करे। मियाँ साहब, आपसे हुकूमती ज़राए ने बात तो की होगी, जिनको आपने सबमिट की है, कोई तो वादा किया होगा कि क्या इन सिफारिशात पर अमल दरामद भी होगा। अब तो राना मशहूद साहब ने भी कह दिया कि वो खुद बसंत मनाना चाहते हैं, वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया, और हुकूमत खुद चाहती है कि बसंत हो। तो कोई बात हुई आपकी उनसे? नहीं, अभी मैं एक प्रोग्राम में था अब इस प्रोग्राम से पहले, और वहाँ उस प्रोग्राम में पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे थे जो बिल्कुल डेफिनेटली जो पंजाब गवर्नमेंट की जो राय है वो उसको बयान कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि हम बिल्कुल बसंत करना चाह रहे हैं। इट्स जस्ट कि हम देख रहे हैं कि इसको 100% क्या कहते हैं वो, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर 70% तक भी हमने फील किया कि इसको हम सेव कर सकते हैं तो हम कर देंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। डेफिनेटली हो रही है। मियाँ साहब, एक बात जरूर आपसे जानना चाहूँगा, मियाँ साहब गवर्नमेंट में आपकी शायद नहीं देखी। मियाँ साहब ये जानना चाहूँगा कि जो कमेटी जब ये बैठी और इसने इस तमाम जो है वो जो इसके पहलू हैं उन पर गौर किया, और आपकी जो सिफारिशात हैं, आप क्या ज़ाती तौर पे समझते हैं कि क्या ये इतना मुश्किल काम है कि हम इसको जो है वो प्रिवेंट नहीं कर सकते, या ये मुमकिन नहीं है? क्योंकि ये कोई इतना कोई इट इज़न्ट अ बिग डील कि आप इसको जो है वो बिल्कुल जो है वो इसको कंट्रोल में नहीं ला सकते, जबकि हुकूमत जो है वो बाकी बहुत सारे ऐसे नामुमकिनात जो हैं उनको मुमकिन उसने बनाकर दिखाया है। देखिए, ये तो अब मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत ही बता सकती है। हम तो सिर्फ यहाँ ये बात कर सकते हैं कि जो सबसे जो बड़ा इसमें जो जिसकी वजह से अमवात हुई है, उस डोर की वजह से, और कैसे अमवात हुई है, तो वो अगर आप मोटरसाइकिल क्या ही ये डेथ्स कंट्रोल कर लें तो आप ऑलमोस्ट 100% आप इस चीज़ की जो कमाते हैं इनको दूर कर लेते हैं। लेकिन दैट इज़ नॉट दी ओनली थिंग। इसमें एरियल फायरिंग भी है, इसमें और चीज़ें भी हैं जो आर मोर कंट्रोलेबल। लेकिन द बेसिक चीज़ है कि वो जो डोर है, जो एक केमिकल डोर है, उसको कंट्रोल करना। मैं साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको तो इस फेस्टिवल में आप इसका बहुत बड़ा हिस्सा हैं, और जैसे भट्ट साहब ने भी कहा कि आपके नाम के साथ ये सकाफत जुड़ी है। लोग खाने पकाते थे अंदरूनी शहर में, बाहर से मेहमान आते थे, मेहमानदारियाँ थी, मेज़बानियाँ थी, वो सारे का सारा कल्चर सिर्फ एक डोर के वजह से जो है ख़राब हुआ। ये वापस कब तक मिल सकता है? आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की इतनी रिट भी नहीं है कि वो एक केमिकल डोर को पकड़ सके? जी, मुझसे किया सवाल आप? जी मियाँ साहब, आपसे सवाल किया है मैंने। नहीं, देखिए, ये मेरा मुझसे सवाल आप ये जो है ये बनता नहीं है, इसलिए कि मैंने जैसे आपको कहा, आपको चाहिए था कि एक पंजाब गवर्नमेंट का नुमाइंदा आप लेते इस प्रोग्राम के ऊपर। ये सवाल तो उनके आंसर करने के हैं। नहीं, लेकिन बीइंग ए लाहौरिया आपका दिल नहीं करता है कि आप भी बसंत मनाएं और आप भी उसी तरह से वो जो जश्न था उसको हम मनाएं? और क्या हम एक शहरी होने के नाते हुकूमत से ये भी नहीं पूछ सकते कि वो बसंत पर पाबंदी कब उठा रही है? आपने भी ये सवाल किया होगा, तो इसका कोई जवाब मिला? हम भी लाहौरियों को चाहते हैं कि वो जवाब सुनवाएं कि हुकूमत क्या कहती है। बड़ी सिंपल बात है कि अगर मैं वज़ीर आला की जगह हूँ, ठीक है, और ये मुझ पे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि मैंने इसको ओके करना है, और अगर उसके बाद कोई मौत हो जाती है किसी की,
तो ऑब्वियसली ये मेरे लिए भी तो एक क्या कहते हैं एक जिम्मेदारी। हाँ, मेरा मतलब है कि एक बात की भी मैंने इसकी इजाज़त दी। तो आई थिंक दैट ये कोई अगर सीरियसली इस पर काम हो रहा है और ये कबातें दूर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं तो ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि बसंत के अंदर एक भी किसी की जान का नुकसान हो। लेकिन मियाँ साहब, मैं गुजारिश करूँगा कि आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले जो बसंत पर जो म्यूज़ हड़ताल था, वहाँ पर 100-100, 200-200 जो ज़ख्मी लाए जाते थे, कई उनमें से चल बस, तब तो वो डोरे नहीं थी। ये एक देखे ना, पुरानी शहर की बिल्डिंगें भी हैं और बहुत से मामलात हैं। ये सब चीज़ों को मेरे ख्याल में मद्देनज़र रखकर तो ये फैसले करने चाहिए। किसी जानी नुकसान का जो ज़िया वो मंजूर नहीं है। आपसे गुजारिश करूं कि देखिए, अगर कोई अपनी बसंत मनाते हुए छत से गिरता है तो ये उसका कसूर है, ये हुकूमत का कसूर नहीं है। लेकिन अगर कोई शरीफ आदमी वैसे ही जा रहा है जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं बसंत से और उसके बच्चे की गर्दन कट जाती है, तो ऑब्वियसली मेरा मतलब है ये तो फर्क है समथिंग दैट कि वो कोई चाह तो नहीं रहा था ना। मेरे ख्याल में आपको ये जो आपने सिफारिशात मरतब की हैं, सब पहलू आपने देखे होंगे कि इसमें कि क्या क्या जो नुकास हैं वो, और इसकी आपने जो तजावीज़ दी हैं वो भी हमें बताए ना, वो मसलन कौन सी अच्छी और जिसमें अवाम देखिए जो तजावीज़ हमने दी हैं मैं आपको बताता हूँ। अब जो तजावीज़ हमने दी हैं उसमें पहली ये है कि एक सख्त से सख्त लेजिस्लेशन, और जो इस कानून के तहत बने और सज़ा जो है वो सख्त से सख्त होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो इस चीज़ में मुलव्वस है इस गलत काम में। नंबर 2 कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मोटरसाइकिल्स को कंट्रोल करना है, या आप उनको मोटरसाइकिल्स पे 2 दिन के लिए पाबंदी लगा दें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कराची पाबंदियाँ लगती थी मोटरसाइकिल सवारों के ऊपर, फिर क्या कहते हैं बहुत से जिस तरह कोई VIP मूवमेंट होती है या कुछ होता है, पूरी सड़कें की सड़कें बंद कर दी जाती हैं। सही। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि एक जिससे मुल्क को फ़ायदा हो और उसके साथ साथ जानी नुकसान भी ना हो, तो उसके लिए कोई एफर्ट की जाए, तो ये कोई गलत बात नहीं है। नंबर 2। नंबर 3 ये है कि जो चरखी है उसको बैन किया जाए, क्योंकि वो चरखी के ऊपर ही वो मेटालिक डोर चढ़ सकती है, और वो जो पुराने वक्त में पिन्ने होते थे उनको री इंट्रोड्यूस किया जाए। हमने ये भी सजेशन किया कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के नीचे जो है डोर वो मैन्युफैक्चर कराई जाए, और गवर्नमेंट की स्टैंप के साथ वो डोर जो है वही डोर मार्केट में आए, एक ये भी सजेशन है। सो बहुत सारी तजवीज़ात हैं कि जो हमने दी। अब जैसे मैंने कहा कि इट इज़ नाउ अप टू द गवर्नमेंट टू डिसाइड। बहुत शुक्रिया यूसुफ सलाहुद्दीन साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और नाजरीन को भी बहुत कुछ जानने को मिला। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात भी करेंगे। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ सुहेल भट्ट साहब मौजूद थे। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। शादियों का सीज़न है और उन्होंने किसी शादी में शिरकत के लिए जाना था। यूसुफ सलाहुद्दीन साहब का एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ मौजूद थे, और आप लोगों का भी जो इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी कॉल्स कब ली जाएंगी, अब आपकी कॉल्स भी ली जाएंगी। और सुहेल भट्ट साहब तो बात ही ख़त्म कर गए कि हम सब की जिम्मेदारी है कि इस बसंत को बचाएँ, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी तो जिम्मेदारी है। लेकिन जो मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने बात की, जो कि कमेटी के रुकन थे, कि जो कमेटी ने सिफारिशात तैयार की उसमें उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस हुकूमत को दे दी। अब लाहौरियों की खुशियाँ जो हैं इनका मुस्तकबिल हुकूमत के हाथ में है, और ये फ़ैसला अब हुकूमत को करना है कि क्या वो इस शहर लाहौर को 10 साल से अवाम ने ये फैसला करना है कि वो अपनी खुशियों को बहाल कराते हैं या नहीं कराते हैं। हुकूमत कानून बना देगी, उन्होंने कहा कानून साजी की जाए और सख्त कानून साजी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अवाम क्या केमिकल डोर छोड़ देगी? आमिर साहब बात तो ये है, बात फिर वहीं आ जाती है कि आप जब लेजिस्लेशन होगी, जब उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए उन्होंने जो सिफारिशात दी, उन्होंने कहा जी लेजिस्लेशन इसके ऊपर रिकमेंड की गई, को भी चॉइस ऑफ उन्होंने कहा गया अवाम की जिम्मेदारी को समझने दीजिए। वो मैं आपसे पहले जो है वो इत्तफाक कर चुका हूँ, चले गए और आप अभी तक उस बात में फंसे हैं। नहीं, वो आपसे इत्तफाक किया, वो आपसे पहले भी इत्तफाक किया मैंने, मेहरबानी। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि हम मेहरबानी इस अपने जो है वो इज्तिमाई कल्चर को, इस शहर लाहौर की पहचान, देखें लाहौरिये जो हैं उनको जिंदा दिलाने
लाहौर कहा जाता है, जिंदा दिल लोग कहा लाहौर में जाता से है। मोहम्मद अमजद हैं कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अमजद साहब। वालेकुम सलाम, जाहिद चौधरी को स्पेशल सलाम कहता हूँ मैं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अमजद साहब, तो ये कह रहा हूँ सर कि बसंत एक दिन की तो बात है, अगर एक दिन हम बसंत मना लें, आवाम कंप्रोमाइज कर ले, घर में बैठ जाए, मोटरसाइकिल घर में खड़ी कर दे, खुशी का मौसम है, हर बंदा खुश हो जाएगा, जो डिप्रेशन के शिकार है वो भी खुश हो जाएंगे। ये बात तो नहीं है अब कोई आगे बसंत क्यों मना रहे हैं, ये शैतानों का काम है, फलां है, तमकान है, तब्दील लगाना शुरू कर दे, तो इस बात का जवाब किसी के पास भी नहीं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमजद साहब ने वही बात की जो मैं कहता हूँ कि अवाम मोटरसाइकिल या एक दिन के लिए, एक दिन की बात है ना, मेरी अर्ज सुन ले, एक दिन की बात मैं जो मेरा दुख भी सुन लेना आप। 10 साल पहले आपने लास्ट डेकेड में ये आपने शहर से इसका जो है वो कल्चर छीन लिया, जबरदस्ती इस हुकूमत से, साबका हुकूमत वो डेफिनेटली जी, इस हुकूमत ने तो नहीं ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं किया, और ना उसने जो है वो कोशिश की कि रिवाइव हों चीज़ें, अब भी कोशिश की जा रही है। आप भी कह रहे हैं कि नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात, इस बात का तो गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए कि उसने एक जो है वो एक एफर्ट की है, एक कमेटी बनाई, एक जो है वो कंसेंसस डेवलप किया। लेकिन इसमें जो मेरा दुख है वो ये है कि आमिर साहब 10 बरस बीत गए, बहुत लंबा अरसा होता है। ये जितनी भी सिफारिशात हैं, ये 10 साल पहले भी जब पाबंदी लगाई जा रही थी, उस वक्त के जो अरबाब इख्तियार थे उनको भी बताया गया था। नहीं, ये सिफारिशात नहीं थी। नहीं, उस वक्त ये बताया गया था। उनसे बात कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि कब ये कमेटी बनी और कब नहीं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वासिफ साहब। सर जी, मैं पतंगबाजी का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, ठीक है जी, तो मैं चाहता हूँ कि इसको ना खोली जाए। ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। अवाम की बात है, अवाम कह रही है कि वो आपसे मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, जब ये पाबंदी लगाई गई थी तो उस वक्त के जो अरबाब इख्तियार थे, ये उनको ये मशवरे इन्हीं लोगों की जानिब से, इसी शहर लाहौर के मोअज़्ज़ीन ने, जो लोग इस कल्चर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये मशवरे दिए। कोई बाकायदा कमेटी नहीं बनी थी, आप अर्ज सुन लें साहब, आप अर्ज सुन लेना सरपरस्ती नहीं भाई आमिर साहब, एक तो आप बात नहीं सुनते। ये पिछली हुकूमत ने बस ऐसे ही एक बसंत पर खुशियों पर पाबंदी लगा दी। हजरत आप बात नहीं सुन रहे ना, उसको भी इस हुकूमत पर डाल देंगे तो वो गलत नहीं, वो हम नहीं डाल रहे, नहीं डाल रहे, अच्छा कर रहे हैं। पहले आप बात या सुन लें या उसको समझ लें, फिर उसके बाद आपको आसानी होगी। चले, मैंने तो आपकी बात सुन ली। आप कंट्राडिक्शन में इतना आगे निकल जाते हैं। नहीं, मैंने तो आपकी बात सुन ली। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जिस वक्त ये पाबंदी लगाई गई, उन अरबाब इख्तियार ने जिन्होंने ये फैसला किया था, शहर में जिस हुकूमत ने फैसला किया था, उस हुकूमत को ये कहा गया था कि आप खुदारा इस कल्चर को तबाह ना करें, इसकी बजाय आप लेजिस्लेशन कर लें, डोर को कंट्रोल कर लें, आप इसके ऊपर एफर्ट कर लें, बजाय इसके कि ये काम जो कि हुकूमत को करने चाहिए थे उसने नहीं किए। और उसके बाद 10 साल जी डेफिनेटली उस हुकूमत ने, जर्नैली निज़ाम हुकूमत ने, यूं कह लें और क्लियर कर देता हूं, चलें ठीक है, कि जर्नैली निज़ाम हुकूमत ने इसको तबाह कर दिया, इस कल्चर को। लेकिन दुख पूरा सुन लें कि आज 10 साल बाद वही सिफारिशात हैं और फिर हुकूमत के कोर्ट में है ये बॉल। पहले जुबैर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं इस हवाले से बात करना चाह रहा था कि सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में कोई लेजिस्लेशन करे, कोई कानून साजी करे कि जो है आम आदमी की, मतलब किसी भी हवाले से इंसानी जान बहुत कीमती है। बिल्कुल भी कीमती है, 100% जी कीमती है। 100% आपकी बात दुरुस्त है जुबैर साहब। इस्तेमाल होता था और आतिशबाजी भी होती है, और सबसे बढ़ के जो असले का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उस सिलसिले में मतलब कि पहले जो है ना इसका, और उस पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आप जो बात कर रहे हैं जुबैर साहब, ये वही चीजें हैं जो इस कमेटी ने भी तमाम का अहाता किया है। उन्होंने कहा एरियल फायरिंग, उसके बाद आपकी लेजिस्लेशन, डोर का कंट्रोल, उसके बाद मोटर बाइक, सबसे ज्यादा डेक लगाने तक, डेक लगाना बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन आप फेस्टिवल को इन चंद एक चीज़ों के साथ इंश्योर कर लें। देखिए आमिर साहब, इस शहर लाहौर की जो इंतज़ामिया है, जो इंतज़ामी मशीनरी है, बिलाशुबा इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है ये कहते हुए, इस पर कोई बिला मुबालगा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी इंतज़ामिया में बहुत जान है, बहुत जो है वो उसमें जो है वो काम करने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, वो कर सकते हैं। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल, जान है तो मना लेना, फिर एक छोटी सी बात सुने, एक छोटी सी मिसाल, जान है तो मना ले। आमिर साहब, वन व्हीलिंग का मामला जब ये ईद के दिनों में, जो ईद उल फितर के दिनों में जब ये सामने आया कि शहर में ये एक्सीडेंट हो रहे हैं और जाने जा रही हैं,
उसके बाद जब इस चीज़ को बतौर टास्क लिया गया, इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि वन व्हीलिंग को आप इंश्योर करें कि वो ना हो, और उसके बाद आपको ये सड़कों पर नुमाया तौर पे नजर आना अच्छा, बंद आपके होगी। आपके आपके और मेरे कानून बनाना, आपके और implement मेरे करना। ख्यालात में कुछ फर्क नहीं है। मुझे लगता है कि मैं भी यही कहता हूं कि अवाम अगर गवर्नमेंट को ये श्योरिटी दे कि वो भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी तो हुकूमत को भी जरा से हौसला मिलेगा और वो बसंत मनाने की तरफ आ जाएगी। उसका भी मैं अर्ज कर देता हूं। अब आप चाह ये रहे हैं कि हर बंदा जाके हुकूमत को इस्लामपुरा से शाहिद साहब हैं, फिर ही गवर्नमेंट को इस्लामपुरा से शाहिद साहब हैं, उनसे बात कमेटी कर ने लेते कह हैं। दिया, अस्सलाम सिफारिशात आ वालेकुम गई। शाहिद साहब। हेलो जी वालेकुम शाहिद साहब, अस्सलाम। आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। जी शाहिद साहब फरमाइएगा। जी जी सर, वालेकुम अस्सलाम। हमेशा मैं आपसे भी मुखातिब होना चाहता हूँ। बेसिकली आप अच्छी जो है ना ये पसंद के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो मैं चाहता हूँ कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए, और लेजिस्लेशन का जो दायरा कार है, ये जो अब नाज़मीन हमारे आए हैं इनको देना चाहिए। ये जैसे इन्होंने पहले भी हमें एक पसंद हुई थी तो इन्होंने हमें एक इजाजतनामा दिया था। जी जी। ये इन लोगों की ड्यूटी लगाए काउंसलर्स की, क्योंकि इस दफा जो इलेक्शन हुए हैं वो तो काउंसिल लेवल में बहुत छोटे एरिया में भी हुए हैं। ये ड्यूटी लगाए हैं कि ये बेसिकली जो है ना वो इसमें आगे आए और देखें कौन लोग ऐसे हैं जो कि ये तार से उड़ाते हैं या कोई केमिकल डोज इस्तेमाल करते हैं। तो दादा ये जो लेजिस्लेशन होती है ना ये नीचे से होती है, ये नहीं ऊपर से कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो जनाब बाकी नीचे से हम सबको ये मिलकर सोचना चाहिए। लेके जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बहुत ही इम्पोर्टेंट और काबिल अमल तजवीज़ दी है शाहिद साहब ने। देखें, अगर आप अपने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और उनके को अगर आप उनकी यूनियन काउंसिल के लेवल पे इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव रोल है उनका। ये है वो हुकूमत की रिट जो कि वो कायम कर सकती है। उनके जरिए, इन लोगों के जरिए ये ड्राइव जो है ना वो इस चीज़ को करना है। आपको कोई जो है ना वो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी इंश्योर करने में और इसके ऊपर अमल दरामद करवाने में। हर गली मोहल्ले में काउंसलर है, हर गली मोहल्ले में चेयरमैन है, इन्फ्लुएंस भी है, किसी पार्टी से है, वो मौजूद है। लेकिन अगर उनको ऑन बोर्ड लिया जाए तो ये काम किया जा सकता है। लेकिन पहले हुकूमत को ये इसके ऊपर इस शहर का पहले हमें भी सोचना चाहिए कि हम क्या इस सकाफत को वापस लाना चाहते हैं कि नहीं। पहले हमें भी फैसला भाई हम तो चाहते हैं, अवाम को फैसला नहीं करना चाहिए। अवाम को ऐसी काली भेड़ें जो कि केमिकल डोर का काम करती हैं, जो कि एसी डोर का काम करती हैं, जो कि धातु तार से बनाई उनकी हौसला शिकनी हमेशा करती है, करनी चाहिए, और अवाम को रिपोर्ट भी करना चाहिए। देखिए मेरी अर्ज सुने, ये मेरी बात अवाम की सतह पर हम शऊर उजागर करेंगे, ये बसंत मना ली जाएगी। ये बसंत कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है आमिर साहब। उसका ओरिजिन जो है, कहाँ से डोर चलती है, कहाँ बिकती है, कौन जो है वो उसको इस्तेमाल करता है, एक पूरी चेन है। आप सारी चीज़ों का सुराग लगा लेते हैं, इसका भी लगाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। चले अब्दुल गनी साहब हैं, इसके ऊपर अब्दुल गनी साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैंने भी बसंत के हवाले से ही बात करनी थी। जी जी। ये देखें ना, अब इतने हादसा होते हैं जी, कभी कभी कोई अपना ट्रक गिर गया है, जा रहे थे तो वो हो गए, तो मतलब जैसे भी हादसा होते हैं। किश्ती डूबी है अभी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम मुल्तान से यहाँ बसंत मनाने आते थे, इतना शौक था हमें और इतना हम बसंत मनाते थे। लेकिन अब ये त्योहार खत्म हो गया, जिंदादाने लाहौर आप कहते हो, ठीक है। और एक दिन के लिए वैसे भी मोटरसाइकिल बंद कर दी जाए तो बहुत कोई इतना बड़ा। बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी साहब। ये जो बात इन्होंने की ना जिंदा दिलाने लाहौर की, देखिए मुल्तान से मनाने आता था आमिर साहब। जिंदा दिलाने लाहौर क्यों कहा जाता है? खुश खुराकी, खुश इखलाकी, रिच इन द कल्चर और त्यौहार, एक तहजीब और तमद्दन के हामिल लोग, मेले ठेले, वो इसी वजह से ना त्यौहार हैं, शहर का कल्चर था। इसी वजह से इस सारे का जो इसका जब ये तमाम अज्जा मिलते हैं तो फिर आपकी जिंदा दिली जो फिर हम कहते हैं लाहौर लाहौर है जी। उसके बाद हम कहते हैं कि लाहौर लाहौर है। तो सब यही मेले ठेले हम वापस लाना चाहते हैं और हम ही वापस लाएंगे। ये किसी हुकूमत ने वापस नहीं लाने हैं। हम अपनी खुशियों को, मोहतरम, जब खुशियां छीनी है हुकूमतों ने, हम खुशियों को वापस लाना चाहते हैं। भाई जब एक नाबगा रोज गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी तो आज की मौजूदा हुकूमत का काम है कि वही उसको रिव्यू करे ना, कानून और कायदे के तहत ही चलेंगे ना। वो पहले रिव्यू करें, उसके बाद ये शहरियों को जिम्मेदारी सौंपें, टास्क दें। आप ये सारे जो है वो शऊर उजागर किया जाए, पहले अमल दरामद करें। लेकिन देखें 10 साल गुजर गए और कितना टाइम चाहिए आपको ये सारा कुछ करने के लिए? हर साल लोग आस लगाए बैठे होते हैं दिसंबर से मार्च तक का ये जो टाइम है, बिल्कुल तो सब वक्त खत्म हो गया, इसी उसमें गुजर वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। बातें और भी बसंत पर होंगी और हम करेंगे भी, लेकिन कहा जाता था कि लाहौर लाहौर है और वो इस वजह से कि 7 दिन ते 8 मेले ते कम करा मैं केरे वेले, ये वो लाहौर था जहाँ पर इतने मेले ठेले त्यौहार
इस कदर जोशो खरोश से मनाए जाते थे कि पूरी दुनिया से लोग उनको देखने के लिए इस शहर का रुख करते थे। लेकिन जाने किसकी नज़र लग गई कि आज हम बसंत मनाने के लिए भी मिन्नतें कर रहे हैं और लाहौरिये बेताब हैं कि कब हुकूमत आए और बसंत का ऐलान करे। जब तक बसंत का ऐलान नहीं किया जाता हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। अगले प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफिज़।